हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 का 18 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का ये एनालिसिस है। तो सभी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे इसमें, और जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं वो क्वेश्चन हम अगले शिफ्ट में आपका कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि आपका सीडीपी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे कि आपका 20 शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, या कथन किसका है? 20वीं शताब्दी होती है उसको बालक की शताब्दी कहते हैं। इसको किसने कहा था? इसको कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? बालक की शताब्दी, क्रो एंड क्रो ने। गमन विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों की उचित प्रयोग से है। तो शक्ति और गति यह आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि शिक्षण के समय विचार संप्रेषण द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जाता है। मनोवैज्ञानिक। छात्रों में भाषा के लिए उचित विकास हेतु अधिक प्रभावशाली प्रोजेक्टर विधि से है। बालक को आप किस तरीके से पढ़ते हैं? अगर प्रोजेक्टर विधि से पढ़ाते हो तो बालक जल्दी से चीज़ों को जल्दी ग्रैब करता है। ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए भाई? सरल और सुगमतापूर्वक पढ़ाना चाहिए। ज्ञानात्मक स्तर पर अगर हम कोई भी टीचर्स पढ़ा रहा है बालक को, तो सरलता और सुगमता से पढ़ाना चाहिए। मैकडोनल्ड्स के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से कौन सा है? तो यह आश्चर्य इसका राइट आंसर था। और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हार्लॉक के अनुसार। किसके अनुसार? हार्लॉक के अनुसार। तो मनोवैज्ञानिक से डेली एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग वैज्ञानिक से। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये फेमस यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। कोहलबर्ग से, पियाजे से, वाइगोत्स्की से, इन सभी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन रहा है। तो कोहल विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते थे वो नैतिक। लॉरेंस कोहल विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक के विकास के लिए। कोहलबर्ग को हम लोग जानते हैं। बाकी ये टॉपिक्स आप लोग कवर करके जाइए, जिसका भी अगला नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है या नेक्स्ट डे में एग्जामिनेशन है, वो सभी बच्चे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ और एजुकेशन एक्ट, जितने भी एजुकेशन एक्ट है सब तैयार करके जाइए। एग्जामिनेशन से पूछा जा रहा है आपकी एग्जामिनेशन में। ईवीएस का पेपर अगर देखते हैं तो ईवीएस मॉडरेट ही आ रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपको लगेगा, जैसे कि आपके भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका नैरोबी, कहाँ पर है? केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह आपका ओजोन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ओजोन आपका करेक्ट था। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? वृक्ष से क्वेश्चन बन रहा है। देखो, ट्री से एग्जामिनेशन बन रहा है, जैसे कि पिछले दिन बना था कि नेशनल ट्री आपसे पूछ लिया था जो बरगद है। इसी प्रकार से ट्री से भी क्वेश्चन बन रहा है, जिसकी वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, राइट। और सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट। जैसे कि सलीम अली, इनको बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली बर्डमैन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है या आने वाले शिफ्ट में पूछेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में स्थित है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है, राइट। ताजमहल जो है आपका, आगरा का ताजमहल, वो पीला पड़ा, तो उसके क्षरण होने के कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा है। तो अम्लीय वर्षा इसका एक मुख्य कारण है। मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? सबसे बाह्य एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वहाँ पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, राइट। तो आने वाले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के, और भी क्वेश्चन अभी मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट शिफ्ट में करवा दूंगा, राइट। शाम को 6 बजे तक आपको नेक्स्ट वाला एनालिसिस मिल जाएगा, राइट। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिनका भी अगले एग्जामिनेशन है उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। धन्यवाद।